जब तक किसी काम को आप खुद नहीं करते ना, तब तक उस काम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फाइनली अभी हमने एसबीआई का बैंक बीसी लिया है, तो हम आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि आप एसबीआई का बैंक बीसी कैसे ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि एसबीआई बैंक बीसी पर सिर्फ पैसे निकाले या फिर जमा किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप आरडी एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हो, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, डायरी एंट्री कर सकते हो, आधार शेडिंग आधार लिंक कर सकते हो, इसी के साथ एसबीआई लोन का काम कर सकते हो। इसके अलावा एसबीआई में जो काम होते हैं वो उनमें से लगभग काम आप कर सकते हो, वो भी छोटे लेवल पर, लेकिन इन सब काम पर आपको अच्छा कमीशन भी मिलता है। तो एक तरह की एक मिनी ब्रांच आप कह सकते हो एसबीआई की, ये सीएसपी होता है। तो अगर आपने फाइनली सोच लिया है कि आपको एसबीआई का बैंक बीसी लेना है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। दूसरा आपको पैन कार्ड चाहिए होगा। तीसरा आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन देना होगा। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो 250 से 300 रुपए लगाकर आप तुरंत ही पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लीजिए, उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ आपको मूल निवास की भी जरूरत पड़ेगी, और कम से कम आपने 10वीं या फिर 12वीं पास की हुई होनी चाहिए। 10वीं का या फिर 12वीं का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। आपके पास कोई दुकान है, जैसे कि अगर आप ई मित्र चलाते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप साथ में दे सकते हैं। आपको सिविल रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपका सिविल स्कोर 700 या फिर 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिविल स्कोर कैसे सुधारें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने खुद का सुधारा है तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके साथ आपको एक सेविंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो उसी बैंक में आप अभी सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए, जिसमें आपका बैंक बीसी का कमीशन आने वाला है। इसी के साथ आपको एक कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म भी चाहिए होगा। जी हाँ, बीसी के लिए भी एक फॉर्म लगता है। फॉर्म का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। फॉर्म में आपको 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाने होते हैं, जिसमें सरपंच, तहसीलदार या फिर पोस्ट मास्टर या फिर कोई भी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो वो आपको फॉर्म कंप्लीट तैयार करना होगा। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कंपनी का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट यानी मंजूरी का लेटर। जिस कंपनी से आप बैंक बीसी ले रहे हैं, उस कंपनी की जो मंजूरी का लेटर होता है वो आपको कोड देते हैं, वो बीसी रिप्लेस करके देते हैं या फिर नया बीसी के लिए कोड देते हैं। तो वो आपको मंजूरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बारे में आगे विस्तार में बात करेंगे। इसी के साथ अगर आप सीएससी से ले रहे हैं तो आपको आईआईबीएफ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सीएससी वाला प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। उसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाकर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम डायरेक्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं अगर आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कौन बैंक बीसी नहीं ले सकता? तो वैसे तो हर कोई नागरिक बैंक बीसी ले सकता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा गया है, जैसे कि आप पर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी लोन डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपने लोन लेकर लोन भरा नहीं है तो आपको बैंक बीसी मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ आपके पास शॉप होनी चाहिए, किराए की हो या फिर खुद की हो चल जाएगा। इसी के साथ आपने कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की हुई होनी चाहिए। तो ये छोटे बड़े कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब डॉक्यूमेंट और ये सब काम करने के बाद अगला स्टेप होता है बैंक मैनेजर को मनाना। जी हाँ, बैंक मैनेजर को मनाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर वो मंजूरी नहीं देते हैं तो आपको बैंक बीसी कभी नहीं मिलेगा, और अगर आपके क्षेत्र में ग्राहक कम है और ज़्यादा बैंक बीसी है तो आपको बैंक बीसी मिलने में दिक्कत आ सकती है। कई लोगों को इसमें साल साल तक का टाइम लग जाता है। बैंक मैनेजर मंजूरी नहीं देते, वो मानते नहीं है, तो उन्हें बीसी नहीं मिलता। तो आप सभी ने अगर ये फाइल तैयार कर ली है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, कंपनी से भी मंजूरी ले ली है, लेकिन आपका बैंक मैनेजर नहीं मान रहा है, तो आपको किसी भी हाल में बैंक बीसी नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है बैंक बीसी लेने के लिए। अगर बैंक मैनेजर हाँ कर देता है फिर तो आप चुटकियों में बैंक बीसी ले सकते हो। तो आप बैंक मैनेजर को मनाइए, उनको बताइए कि आपको बैंक बीसी देने से क्या फ़ायदा होगा, या फिर अगर आप पहले से एपीएस पोर्टल से लाखों के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको बैंक बीसी मिलना चाहिए। आप उनको बता सकते हैं कि हम इतने के ट्रांजेक्शन करते हैं, आप हमें बैंक बीसी दीजिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसबीआई बैंक बीसी से सिर्फ एसबीआई के पैसे निकाले जा सकते हैं या फिर जमा किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप किसी भी बैंक के पैसे निकाल सकते हैं, एसबीआई बैंक बीसी से भी। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो आपको बैंक मैनेजर को मनाना होता है। अगर बैंक मैनेजर मान जाता है तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। इन डॉक्यूमेंट के एक फाइल तैयार करिए, फॉर्म लगाइए, कंपनी का मंजूरी लेटर लगाइए। उन सब पर बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर होते हैं और मोहर भी वो लगाते हैं, और जहां जहां पर जरूरत होती है फॉर्म पे वो हस्ताक्षर कर देते हैं, और सब फोटोकॉपी पर भी वो हस्ताक्षर करते हैं अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो। अब बैंक मैनेजर ने अगर आपको मंजूरी दे दी है और अब मैंने जो अभी बताया वो सब डॉक्यूमेंट भी आपने तैयार कर लिए हैं, तो आपका अगला स्टेप होता है कंपनी का चुनाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है बैंक बीसी के लिए। बहुत सारे लोगों के साथ यहीं पर फ्रॉड होता है। जी हाँ, क्या है कि कंपनियां इतनी ज़्यादा है, अगर आप कहीं से ऑनलाइन सर्च करके किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लेते हो तो वो आपके पैसे खा जाएंगे, कोई बैंक बीसी नहीं मिलेगा।
तो आप अपने आसपास के विषयों से पता करिए कि उनके पास कौन सी कंपनी की तरफ से बैंक बीसी लिया गया है, और उनके थ्रू ही अगर आप जाएंगे उन कंपनी के पास तो एक सपोर्ट रहेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे दिलाया है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप बैंक मैनेजर से पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी यहाँ पर सही है और किस कंपनी से हम ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो आप कंपनी का चुनाव सही से करिए, पूरी जांच पड़ताल करिए, उसके बाद ही पेमेंट करिए। अब यहाँ पर बात पेमेंट की आई है, तो यहाँ पर आप सभी जानना चाहते होंगे कि कंपनी को कितने पैसे देने होंगे। हाँ, पैसे देने पड़ते हैं। ये पैसे 6-7 हज़ार से लगाकर 20-30 हज़ार तक जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग 5-6 हज़ार रुपये में भी बैंक बीसी ले लेते हैं, वो भी अच्छी कंपनी से। यहाँ पर ये प्राइस इस बात पर भी निर्भर करता है कि कई कंपनियां आपको मोरफो देती है, क्योंकि एसबीआई बैंक बीसी में मोरफो ही चलता है, तो मोरफो का प्राइस आज 3-4 हज़ार रुपये है, तो मोरफो साथ में देते हैं, माइक्रो एटीएम भी देते हैं और पोस्टर वगैरह और भी कुछ सामान देते हैं, जिसका वो पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ सकता है। कंपनी अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगती है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या आप ये आइटम भी हमें दे रहे हैं, और कुछ कंपनियां आपको ये आइटम नहीं देती तो वो पैसे कम लेती है, और उसके बजाय आपको वो आइटम बाजार से लेने होते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी कंपनी सही है। अब अगर कंपनी मंजूरी दे देती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनका एक परमिशन लेटर होता है, वो आपको देंगे। उस लेटर पर वो आप लेटर दिखाना होगा मैनेजर साहब को, और उस हिसाब से आपको वहां पर हस्ताक्षर करवाना होगा फॉर्म पे। बैंक मैनेजर की मंजूरी मिल जाएगी तो बैंक मैनेजर सारे फॉर्म को एक बार फिर से देखेगा, सब पे हस्ताक्षर करेगा, और अब ये कंप्लीट फॉर्म आपको आपकी हेड ऑफिस एसबीआई हेड ऑफिस में जमा करवाना होगा। अब बहुत सारे लोग खुद जाकर एसबीआई हेड ऑफिस में जमा करवा के आते हैं, जैसे मैं करवा के आया था, और कुछ कंपनियां डायरेक्ट आपसे ये फॉर्म ले लेती है, मेल करवा लेती है, और उसके बाद वही उन्हें वो फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करती है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप खुद देख कर आएंगे एसबीआई हेड ऑफिस तो थोड़ा कम टाइम लगता है। अब एसबीआई हेड ऑफिस में फॉर्म जमा करवाने के बाद आपका काम कंप्लीट। जी हाँ, अब आगे का जो प्रोसेस है वो उनका है, और अगर आपको बैंक मैनेजर ने परमिशन दे दी है, आपकी फॉर्म पे बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर हो गए हैं, तो भैया आपको बैंक बीसी लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है बैंक बीसी में वो बैंक मैनेजर का ही होता है। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो सब काम आपके हो गए समझो। तो आपको अब कई लोगों का यहाँ पर यह भी सवाल होगा कि एसबीआई हेड ऑफिस में फॉर्म जमा करवाने के कितने दिनों के बाद हमें बैंक बीसी मिल जाएगा। तो इसमें 20 से 30 दिनों तक का टाइम लगता है, कई बार 40 दिन तक का भी टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आपने वहां पर कंप्लीट फॉर्म तैयार करके बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर करवा के जमा करवा दिया एसबीआई हेड ऑफिस में, तो आपको 100% ही बैंक बीसी मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एसबीआई बैंक बीसी लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, एसबीआई बैंक बीसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।